11 फरवरी 2023 को भी परीक्षा आयोजित हुई थी पीएससी की, छत्तीसगढ़ पीएससी। उसका ये प्रश्न पेपर है जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। दूसरा है, रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो इसका सही, दोनों आंसर जो है सही हैं। विकल्प देखते हैं। पहला कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। दूसरा प्रश्न में चलते हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 112। तीसरा प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा है? तो इसमें से बौद्ध जो है नास्तिक विचारधारा है, बाकी ये जो तीनों है वो ये आस्तिक विचारधारा है। राइट आंसर है इसका डी। चौथा है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति के संबंध में, यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, सही है ये भी। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं। 5वां नंबर, जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस रूप में मापा जाता है? तो इसका आंसर है डाप्सन इकाइयाँ। डाप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। अब हम चलते हैं 6 प्रश्न की ओर। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आंसर है 6वां नंबर देख रहे हैं। 6वां का आंसर है 2012 से 2017। इस बीच फिर नीति आयोग का गठन हुआ पंचवर्षीय योजना को हटा करके। 7वां प्रश्न, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। 8वां प्रश्न, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सरायस शब्द का अर्थ है? सरायस का अर्थ है ये सी नंबर, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी प्रवास प्रदान करना है। सराय ऐसे बोलते हैं ना। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न, इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे इसके। एक पहला स्टेटमेंट, चंद्रमा 3 एक छोर से दूसरे छोर तक सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए चंद्रमा 2 का अनुवर्ती था। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इसे प्रक्षेपास्त्र LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका राइट आंसर है सी, 1 और 2। अगला प्रश्न 10वें में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक को इंगित करता है? तो इसका भी आंसर है सी। पहला, मार्ले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। देखिए ये 1919 वाले हैं और ये गांधी इरविन समझौता 1931 और अगस्त प्रस्ताव 1940। तो इसका सही क्रम है ये। 11वें प्रश्न में चलते हैं। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खालिस्तान के परमाणुओं से बने हैं। तो इसका राइट आंसर है कार्बन। ये कार्बन के अपर रूप है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्प को चुनें। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। ये गलत कथन है क्योंकि प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। दूसरा, ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी तो वो
मतलब जस्ट उल्टा कहा गया है, तो इसका सही आंसर है हमारा सी, क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। 13वां प्रश्न में चलते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है शिवालिक। अब अगला प्रश्न चलते हैं। इसरो द्वारा हाल में शुरू किए गए एक्सपोसैट मतलब एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चरम स्थिति में चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरीमीट्री मिशन है। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। इसका राइट आंसर है दोनों, 1 और 2। ये सिंपल प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्कर्वी एक बीमारी है, किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन सी की कमी के कारण से। 16वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। ये दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष गोमेश चंद्र बनर्जी है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। फातिमा बीबी जिनका हाल में निधन हुआ वह भारत की पहली क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। 18वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय आय के बारे में है। एनआई राष्ट्रीय आय क्या है? तो उसका सही आंसर है बी, बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। इसका आंसर है बी। 19 में चलते हैं। जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर है विक्टर एक्सेलेसन। 20 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया गया। अब हम चलते हैं 21 प्रश्न की ओर, जो कि जैन दर्शन से संबंधित है। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों कथन जो है सही हैं। जैन दर्शन मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें है अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। तो ये जो है 21 नंबर में दोनों सही हैं। इसका ऑप्शन लेते हैं सी नंबर, 1 और 2 दोनों। 22 प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार करें। पहला क्या है? पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। गलत है। पराबैंगनी को पुनः उत्सर्जित नहीं करती है। पराबैंगनी किरणों को तो वहीं पर रोक लिया जाता है, ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेती है। बादल और गैस आने वाली विकिरणों का लगभग 1/4 को प्रतिबिंबित करते हैं। दोनों ही कथन गलत है। ए और 2 दोनों सही नहीं है। राइट आंसर है सी। 23 प्रश्न में चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? तो इसमें दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। ये देखिए, देखते हैं पीएससी कौन सा आंसर सही लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प चुनें। इसका आंसर है डी, दोनों सही हैं। अब देख लेते हैं दोनों को पढ़ के की है क्या। थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लवन मुक्त तैरने वाले शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिससे शैवाल प्रस्फुटन करते हैं। शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनते हैं। दोनों ही सही हैं। 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न में चलते हैं। डायरेक्ट प्रश्न है ये। शासक राजवंश संगमा सालू तुलु किससे संबंधित थे? विजयनगर से संबंधित थे। इसका आंसर है 26 नंबर प्रश्न। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर है पहला। प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की ऑटो सेकंड कंपन उत्पन्न करती है।
अगला प्रश्न चलते हैं 27। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है नैना सिंह। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये इसमें उपयुक्त सभी कथन सही हैं। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मीटर से बहुत कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। 28 नंबर में 29 चलते हैं। सॉरी 29 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है होयसलेश्वर मंदिर, जो कि होयसल राजा के समय बनवाया गया था। मंदिर शैली है ये। 30 नंबर प्रश्न में चलते हैं। काट कर जलाने वाली कृषि, जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो दिया हुआ है, दोनों ही कथन सही है। इसका राइट आंसर है सी, 1 और 2। एक बार हम देख लेते हैं। ये भूगोल से संबंधित प्रश्न है। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर है दोनों। अब 32 नंबर प्रश्न में चलते हैं। एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम है महाराजा। संघ और उनके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है। तो ये सही ऑप्शन है। भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही है। 33 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 34 नंबर। संघीय श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क से जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर है ग्वालियर। 35, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी। बी मीन्स केवल 2 इसका सही है, 2 को ही पढ़ते हैं, रॉन्ग आंसर को छोड़ देते हैं। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो लोक सेवा मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये वाला जो है फर्स्ट वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब 36 प्रश्न की ओर चलते हैं। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? तो इसका आंसर है रोडियम। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो दूध को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? इसका राइट आंसर है दामोदर घाटी परियोजना। ये हमारा 38 हो गया। 39 में देखते हैं। अर्थशास्त्र में 2023 स्वेरिज रिक्स बैंक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 39 का बी, क्लाउडिया गोल्डिन। 40 नंबर देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लक्षद्वीप समूह के बारे में इसका सही द्वीपों का वह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। इन्हें लेकाडीव, मिनिकॉय, अमीद्वीप के नाम से जाना जाता है।
तो उसका सही आंसर है बी 1 और 2। ये कोरोमंडल नहीं है बल्कि मालाबार से बना हुआ, तो यह गलत स्टेटमेंट है। बाकी पहला और दूसरा सही स्टेटमेंट है। इसका राइट आंसर है बी, केवल 1 और 2। 41 में चलते हैं। देखिए, बौद्ध दर्शन के भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, जैन दर्शन की भी पूछे गए हैं। बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर है 41 का सी। सी में देखते हैं क्या दिया हुआ है। दोनों ही कथन इनके सही हैं, ये भी। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से ही मिलता है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। 41, 42 नाम मात्र जीडीपी है। जीडीपी का दिया हुआ है राइट आंसर बी। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। जो बाजार कीमत है उनसे ही जीडीपी का आकलन किया जाता है। आगे देखते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है? तो इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती जी। गरबा नृत्य, जिसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। 46 नंबर में चलते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 47 पानीपत का त्रिस्ती युद्ध हुआ था 1761। देवप्रयाग अलकनंदा और खालिस्तान नदियों के संगम पर है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पे है। ये हो गया 48 नंबर प्रश्न। 49 में चलते हैं। मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमारा है 49 प्रश्न का आंसर डी, उपयुक्त में कोई नहीं। दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 180 फीट ऊंची पतली मीनार है, और ये भी चांद मीनार, ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। 49 के बाद है 50। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई ए क्या है? पीडीआई जो है इसका आंसर है ए, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। इसका सही है स्टेटमेंट। ए जो है पीडीआई के बारे में दिया है, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। व्यक्तिगत आय को अगर देखेंगे तो क्या है? व्यक्तिगत आय जो है व्यक्तियों के सभी संपत्ति और स्रोतों से प्राप्त आय है ना, व्यक्तिगत आय। और सरकार द्वारा उनकी आय तथा संपत्तियों पर लगाए गए सभी करों का भुगतान करने के बाद जो बचती है वह उनके व्यक्तिगत आय है ना, जो भी उसने व्यक्ति ने कमाया है सभी स्रोतों से, सभी संपत्तियों से, है ना। और उसमें जब व्यक्ति कर के भुगतान को जब माइनस किया जाता है तो जो बचता है वो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहलाता है। सरकार द्वारा जितने भी टैक्स लगाए जाते हैं उसको माइनस करने के बाद जो बचता है। 51 प्रश्न चलते हैं। ये छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। अब छत्तीसगढ़ के उद्योगों के स्थानीयकरण को सुमिलित कीजिए। 51 भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब मेरे ख्याल से हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 51 प्रश्न से बनाएंगे, क्योंकि अभी जो प्रश्न था वो सामान्य ज्ञान का प्रश्न था। अब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।